Hello बच्चों, welcome once again in Pharma Leader. Today we are going to start lesson number 11 and our topic is non-aquostatician unit second pharmaceutical analysis, जो कि हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड है, यूनिट सेकेंड का। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने कवर किया था एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन-एक्वोस्टैटिसन, क्लासिफिकेशन एंड देयर न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे पूरा जो हमारा नॉन-एक्वोस्टैटिसन है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्वोस्टैटिसन क्या होता है, नॉन-एक्वोस्टैटिसन क्या होता है। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि एक्वोस्टैटिसन जहाँ पे हम लोग वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं किसी भी एनालाइट सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वोस्टैटिसन। और जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमारा वाटर नहीं होगा यानी एक्वा सॉल्वेंट नहीं होगा, नॉन एक्वा सॉल्वेंट होगा, उस नॉन एक्वा सॉल्वेंट में अगर हम लोग किसी भी एनालाइट सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं जो कि हमारा टाइट्रेंट और टाइट्रेंट हो सकता है, तो अगर उसमें वो डिसॉल्व करेंगे देन हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो उस टाइट्रेशन को कहेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन इन विच वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग analyte substance during titration or in which non-aqueous solvents are used for dissolving analyte substance is called non-aqueous titration। रिजल्ट क्लियर बच्चों कि जहां पे हम लोग वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, रीजन फॉर यूजिंग नॉन-एक्वस सॉल्वेंट्स। भाई रीजन तो होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि बगैर रीजन के हम लोग कोई काम नहीं करते। तो यहाँ पे रीजन रहेगा क्योंकि हमारा तो एक्वस टाइट्रेशन तो बहुत इजीली है, चीप भी है, काफी इसलिए हैंडल भी करना होता है, उसको आसानी से हो भी जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रीजन क्या आएंगे कि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन फॉर यूजिंग नॉन-एक्वस सॉल्वेंट्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि इफ टाइट्रेंट और टाइट्रेंट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है, जब हमारा कोई टाइट्रेंट होगा या टाइट्रेंट होगा वो वाटर यानी एक्वा सॉल्वेंट में क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। यानी इनसॉल्युबल का मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, कैल्शियम ले लिया। अब इसको हमने क्या करा, डिसॉल्व किया वाटर में। तो क्या हुआ, जब हमें इसका सॉल्युबिलिटी मिला हमको 80% और 20% हमारा ये सेम एज ऐसे रहा 80% तो हमारा पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है ना। 20% हमारा बच जाएगा, तो एग्जैक्ट जो कंसंट्रेशन होगी वो हमको नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट होगा प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको अवॉइड करेंगे। जो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, वाटर यानी एक्वा सॉल्वेंट यूज किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, इसको ना यूज करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से यार हमारा जो 20% है ये तो सेम एज वैसे ही रहेगा ना, ये तो डिसोसिएट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ना यूज करके, इस सॉल्वेंट को यूज ना करके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट का। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करेंगे, जो हमारा 20% बचा हुआ था ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगी, 100% सॉल्युबिलिटी 100% हमको मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, पहला रीजन क्या है, इफ टाइट्रेंट और टाइट्रेंट इनसॉल्युबल इन वाटर देन नेसेसरी यूज्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। यानी हमारा जब कोई टाइट्रेंट, यानी एक हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमको नोन होती है, एक हमारा टाइट्रेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमको अननोन होती है। अगर वो हमारा पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहा नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट हमको प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो उसको पूरा हम डिसॉल्व करने के लिए हम किस सॉल्वेंट का यूज करेंगे, ऐसे सॉल्वेंट का यूज करेंगे जो हमारा उस एनालाइट सब्सटेंस को पूरी तरीके से डिसॉल्व करते हैं, पूरी तरीके से डिसोसिएट करते हैं। तो इतना क्लियर है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अच्छा टॉपिक है यार, बहुत आसानी से हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। और दूसरा पॉइंट है, इफ टाइट्रेंट और टाइट्रेंट आर वेरी वीक, इफ टाइट्रेंट और टाइट्रेंट आर वेरी वीक एसिड और बेस, then dissociation of such compounds will be very less and enough concentration not achieved। जैसे कि पहले पॉइंट में हम लोगों ने बात की है जहां पे हमारी सॉल्युबिलिटी नहीं मिल रही, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब हमारा क्या है, जो टाइट्रेंट या टाइट्रेंट है वो पूरी तरीके से वीक होगा, उसका नेचर या तो वीक एसिडिक होगा या वीक बेसिक होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे हम लोग ऐसे सॉल्वेंट का यूज करेंगे जो क्या करें, उसको पूरी तरीके से डिसोसिएट करवा दें। जैसे कि मान लो हमारे पास CH3COOH मैंने ले लिया, एसिटिक एसिड है। जब इसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O में, देन हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से इसका क्या हो जाए, डिसोसिएशन जो है ना, CH3COO में टूटेगा प्लस H+ में टूटता है। जब इसका पूरी तरीके से डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी
यहाँ पे क्या है, वही बात 40% ये हमारा बच गया, और ये हमारा क्या है 60% हमारा अगर डिसोसिएट हो गया, लेकिन हमारा 40% तो कंपाउंड यहाँ पे बचा हुआ है। अगर ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे बचा रहेगा तब क्या होगा, तब हमको प्रॉपर सॉल्वेबिलिटी नहीं मिलेगी, प्रॉपर डिसोसिएशन नहीं मिलेगा। डिसोसिएशन नहीं मिलेगा तो दूसरे के साथ ये रिएक्ट कैसे करेगा, अब रिएक्ट नहीं करेगा देन हमको एंड पॉइंट कैसे मिलेगा, प्रॉपर कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी कि यहाँ पे कितने आयंस हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, तो इतना क्लियर है बच्चों, क्लियर है यार। ठीक है चलो आगे चलते हैं। नाउ मूव ऑन टू पॉइंट नंबर थर्ड, इफ टाइटेंट और टाइटेंट रिएक्टिव विद वाटर देन नॉन एक्वस टाइटेशन आर यूज्ड। जब हमारा कोई भी टाइटेंट और टाइटेंट होगा वो अगर हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, वाटर के साथ कुछ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, देन क्या होगा यार, देन सिंपल सी बात है यार, हमको जब आयंस वहां पे फ्री ही नहीं मिलेगा, वो वाटर के साथ ही रिएक्ट कर ले रहा है, कुछ नया कंपाउंड बना लेगा, तो वो कंपाउंड ही कहाँ बचा है, तो वो नया कंपाउंड हो जाएगा। हमें तो वही कंपाउंड चाहिए था, उसको किसी टाइटेंट और टाइटेंट के साथ उसको रिएक्ट कराना था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो वो कंपाउंड ही नहीं बचा है। देन क्या होगा, नेसेसरी हो जाएगा यार कि हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करेंगे जो हमारे उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट ना करें। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो बस वहाँ पे होना क्या, उसका डिसोसिएशन होना है, सॉल्वेबिलिटी मिलनी है, देन उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, अदर जो कंपाउंड होगा उसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, टाइटेशन करवा देंगे, सिंपल सी बात है यार। क्लियर, हमारा एंड पॉइंट लग जाएगा। चलो आगे चलते हैं, इतना क्लियर है यार। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, हमारे सबको पीएच स्केल पता ही है, इसको परफॉर्म करेंगे हम लोग। जैसे पीएच स्केल क्या होती है, 7 पे क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे आएंगे हमारे क्या होंगे, एसिड होंगे, है ना। 7 से 14 तक जाएंगे, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, अब क्लियर बात, यहाँ पे देखो 11, यहाँ पे 3, यहाँ पे जितने होंगे हमारे, ये क्या रहेंगे हमारे, वीक एसिड रहेंगे, वीक एसिड रहेंगे नहीं रहेंगे, ये हमारे क्या रहेंगे, 7 से वीक बेस रहेंगे ना, ये रहेंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कौन है, ये 7 पे, ये हमारा वाटर है, ये वाटर का पीएच होता है, यानी एक्वा सॉल्वेंट का पीएच रहता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें डिजोल्व करेंगे, है ना। ये बेसिकली हमारा होता है किसके लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए रहता है। नॉन एक्वस टाइटेशन हम लोग बेसिकली परफॉर्म करते हैं कि जहाँ पे हमारा वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, उसकी कंसंट्रेशन को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस टाइटेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, अब ये हमारा वीक है, ठीक है, क्लियर रखना यार, और ये भी हमारा वीक है, और वाटर तो हमारा ऑलरेडी वीक एसिड और वीक बेस होते ही है, दोनों 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 तरीके की वो कंसिस्टेंसी रखता है, दोनों तरीके की, यानी वीक एसिड भी रहेगा और वीक बेस भी रहेगा। यानी यहाँ पे हुआ क्या, अगर हम इसको डिजोल्व करेंगे तो दोनों यार वीक हैं यार, इजीली इजीली क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, नहीं होगा, पूरी तरीके से डिसोसिएशन होगा, नहीं होगा। अगर हम बेस को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, वीक बेस को, तो क्या पूरी तरीके से डिसोसिएशन होगा, नहीं होगा यार। ये सेम पावर रखते हैं, लगभग सेम पावर रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा यार, हमें नेसेसरी हो जाएगा कि हम लोग क्या करें, वहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी या तो स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कर लें या तो स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर लें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का यूज करेंगे उसको डिजोल्व करने के, तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बच्चों, राइट, आगे चलें। ओके, अच्छा टॉपिक है, बस समझना इसको यार। यहाँ पे एक थ्योरी हमारी अप्लाई होती है यार, सबको पता होगा यार, जो हमारी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहती है, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में हमारा यानी ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहती है, यहाँ पे जो हमारा एसिड होगा, है ना, यानी मैंने ले लिया ये एसिड, तो ये क्या होगा, ये हमको देगा H+। कब, जब यहाँ पे हम लोग वाटर की बात नहीं करेंगे, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, है ना, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, तब ये हमें क्या देगा, यहाँ पे H+ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें हम, HCl लिया मैंने, HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हमने क्या किया, इसको रिएक्ट कराया NH3 के साथ में, अमोनिया के साथ इसको कराया, ठीक है, अमोनिया के साथ इसको कराया मैंने। देन क्या होगा, देन अगर हम अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इजीली हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अमोनिया एज ए सॉल्वेंट यूज कर लिया, ठीक है, या मैंने सिंपल सी बात है, अमोनिया नहीं, HCl मैंने एज ए सॉल्वेंट यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम इसमें डिजोल्व करेंगे तो होगा क्या, इजीली आयनाइजेशन हो जाएगा यार, NH4 बना लेगा, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, यानी हमको क्या मिल गया, यहाँ पे आयंस मिल गया, यानी इसका इजीली क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, आयंस में टूट गया। अगर यही यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं
ये भी हमारा वीक होता है, ये भी वीक होता है, तो हमारा आयनाइजेशन होता है लेकिन लेस आयनाइजेशन, लेस वीक आयनाइजेशन होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉन अक्वस सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं कि पूरी तरीके से हमारा डिसोसिएशन हो जाए, पूरी तरीके से आयनाइजेशन हो जाए, पूरी तरीके से हमको सॉल्युबिलिटी मिल जाए। देन हम लोग क्या करेंगे, इजीली हम लोग अपना एंड पॉइंट जो है वो उसको अचीव कर सकेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, चलो अब देखो हम लोग बात करेंगे, इतना तो क्लियर हो गया यार। ठीक है, ये सारे रीजंस हो गए, ये डेफिनेशंस हो गई, और कुछ हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया आप लोगों को कि भाई हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज क्यों कर रहे हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज क्यों कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसको क्लियर रखना है यार। देखो, पहला हमारा एप्रोटिक, दूसरा हमारा प्रोटोफिलिक, तीसरा हमारा प्रोटोजेनिक, चौथा हमारा एम्फीप्रोटिक। क्लियर रखना है यार। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एप्रोटिक की। एप्रोटिक क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, बस दो ही चीज़ें हमको याद रखनी है। एप्रोटिक कैसे रिएक्ट करेगा, एप्रोटिक ये ना तो हमारा एसिड होगा, एप्रोटिक इज नॉट एसिड और बेस इन नेचर। ठीक है, कहें तो ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी जो हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, ना तो वो एसिड होगा, ना ही बेस होगा, ना ही वो एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो डोनेट करेगा। वो कैसा होगा, हमारा न्यूट्रल, किसी भी चार्ज को वो कैरी नहीं करेगा। देन हम लोग बात करेंगे प्रोटोफिलिक की। अब प्रोटोफिलिक क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर। यानी जो हमारा क्या होगा, प्रोटोफिलिक होगा, वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। यानी वो क्या करेगा, ओ एच आयन को डोनेट करेगा, ओ एच आयन को डोनेट करेगा, एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेंगे यहाँ पे, बेस रख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रोटोजेनिक, सॉरी हाँ प्रोटोजेनिक की बात करेंगे। प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक नाम में ही लिखा हुआ है यार, प्रोटोन को जनरेट करेगा। अब प्रोटोन को जनरेट करने वाला कौन होता है, हमारा एसिड होता है। क्लियर है ना, एसिडिक इन नेचर। क्लियर है, एसिडिक इन नेचर, एसिड की बात कर लेंगे, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चों, H2SO4 हो गया यार, कई सारे एसिड्स हो गए हैं। और प्रोटोफिलिक में बात करेंगे, यहाँ पे भी हमारे प्रोटोफिलिक यानी हम लोग जिसकी बेसिक की बात की थी, वहाँ पे NaOH हो गया यार। ठीक है ना, NaOH KOH यार, बहुत सारे बेसिक सोल्यूशंस हैं, बेसिक कंपाउंड्स हैं, उनकी बात कर लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है यार, ये दोनों तरीके की टेंडेंसी रखता है, दोनों तरीके की क्षमता रखता है। इसकी क्षमता होती है कि एसिड को एक्सेप्ट भी करे और एसिड को डोनेट भी करे। ठीक है ना, बोथ नेचर, डोनेट H प्लस और एंड एक्सेप्ट H प्लस। ठीक है, ये क्या करेगा, H प्लस को डोनेट भी करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट भी करेगा, OH को डोनेट भी करेगा और OH को एक्सेप्ट भी करेगा। समझ रहे, क्लियर है। चलो ठीक है, ये हो गई सॉल्वेंट्स की बात। यहाँ पे एप्रोटिक, एप्रोटिक यानी कोई नेचर नहीं, यानी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, हेक्सेन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया। ठीक है, हेक्सेन, बेंजीन जो कि हमारे एप्रोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हमारे किस में आएगा, जो हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट उसके एग्जाम्पल है। एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्लियर रखना बच्चों, हेक्सेन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन हम लोग बात करेंगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट की। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ पे हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, अमोनिया आ जाएगा यार। ठीक है, अमोनिया हो गया, NH3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेसिक सोल्यूशन KOH का सोल्यूशन ले लेंगे हम लोग, KOH का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और NaOH हो जाएगा, इसका सोल्यूशन ले लेंगे। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम लोग प्रोटोजेनिक की बात करेंगे। प्रोटोजेनिक में हम लोग HCl की बात कर लेंगे और HNO3 की बात कर लेंगे, H2SO4 की बात कर लेंगे। यानी प्रोटोजेनिक यानी जो हम लोग कैसी जिनके अंदर कैसी क्षमता होनी चाहिए, जो हम लोग प्रोटोन को डोनेट करें, जिनकी नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, तो वहाँ पे एसिड की बात कर लेंगे, HCl, HNO3, H2SO4, परक्लोरिक एसिड, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे,
प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हो जाएगा। एम्फिरोप्रोटिक सॉल्वेंट यानी जो कि दोनों नेचर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग H2O की बात कर लेंगे, दोनों नेचर होते हैं यार, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ना कि हम लोग aqua सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों नेचर रखता है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा, इथाइल मिथाइल, ये सारे अल्कोहल आ जाएंगे हमारे। तो इतना क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर यहाँ पे हम लोग कौन से यूज करते हैं, जो हमारे मोस्टली यूज होते हैं वो हमारे क्रिस्टल वायलेट और थाइमल ब्लू इंडिकेटर यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्रिस्टल वायलेट और थाइमल ब्लू नॉन अक्वस टाइटेशन में हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं ज़्यादातर। तो आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। आशा करता हूँ कि आगे भी आप यूं ही वीडियो के साथ बने रहिए, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, क्लियर है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।